हैं राहुल यादव, जिन्हें किताबों के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद है। आज राहुल जुडिशरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और अपने क्षेत्रवासियों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले लगभग 23 वर्षों से राहुल हजारों बच्चों को जुडिशरी पढ़ाते आ रहे हैं। और आज इन्हीं के पढ़ाए हुए छात्रों में से कोई न्यायाधीश है तो कोई सरकारी वकील, लेकिन उसके पीछे है इनकी रातों की मेहनत जो आज भी निरंतर जारी है। देखो, अलग अलग पोस्ट है। एक तो जज है जो जुडिशियल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसके अलावा फिर आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, फिर कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, उसके अलावा लॉ ऑफिसर्स हैं। ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में जैग का पोस्ट होता है, जज एडवोकेट जनरल। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट हैं। सबको जोड़ोगे तब तो हजारों में है। जुडिशियल ऑफिसर जोड़ोगे तो 2,500-3 हजार तो होंगे। राहुल्स IAS अकेडमी, जो देश की राजधानी दिल्ली के वजीरपुर में स्थित एक जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां राहुल यादव बच्चों को जुडिशरी की कोचिंग देते हैं। हम लोग नॉर्मली राहुल IAS को अकेडमी ना बोल के राहुल IAS फैमिली बोलते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टुगेदरनेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, प्लस जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे, वो जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जज बन चुके हैं वो, या IAS ऑफिसर बन चुके हैं वो, और प्लस जो बाकी के स्टाफ है, सब मिल के एक परिवार बनाते हैं। तो हम एक फैमिली है। राहुल ने इस अकेडमी की शुरुआत सन 2001 में की थी। राहुल्स IAS अकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास होती है और हजारों बच्चे जुडिशरी की इस टॉप मोस्ट अकेडमी का सानिध्य पाकर खुद के भविष्य की नींव रखते हैं। My course started on 15 July 2019. What subject was it? Sir, I started with Hindu law. Hindu law. हाँ जी. My classes came late. Yes sir. Sir, आपकी क्लासेस मेरी CPC स्टार्ट हुआ था, रेस सब जुडिस के से स्टार्ट हुआ था। तो हमें बोला गया था कि रेस जुडी काटा था, काम बाद में कर लेना। तो मेरा रेस सब जुडिस से आपके साथ स्टार्ट हुआ था, बट वो भी थोड़ा टाइम लेके स्टार्ट हुआ था। 15 जुलाई से मेरा हिंदू लॉ स्टार्ट हो गया था। तो सर आई मेट कृष्णा सर ऑन 18 जुलाई 2019। तो उन्होंने मेरा टाइम टेबल बना दिया था और शेड्यूल दे दिया था मुझे कि ये आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं उनके पास जाती थी और ऑब्जेक्टिव टेस्ट देती रहती थी, SRA का, लिमिटेशन का, ये सारे मेरे टेस्ट वहाँ पे चलते रहते थे। फिर उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब्जेक्ट्स तुम अपने आप तैयार करते रहते थे? यस सर, ये मैं अपने आप बेयर एक्ट से पढ़ के उनको दे देती थी, खुद ही चेक कर लेती थी वहाँ पे और फिर सर को दिखा देती थी। अगर सर सेटिस्फाइड होते थे तो सर बोल देते थे कि हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, वरना सर बोलते थे एक और बार प्रिपेयर करो और फिर टेस्ट दो। तो फिर ये मैं या फिर तो एक और बार प्रिपेयर करके टेस्ट देती थी या फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देती थी। तो फिर सर उस टाइम पे तो मैं इतनी डेस्परेट होती थी कि मैं सर को बोलती थी, सर अब मेरे को सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोलो ना, मतलब ऑब्जेक्टिव तो मैंने दे दिया, तो सब्जेक्टिव के लिए भी देती हूँ। क्योंकि मैं देखती थी बच्चे आते थे, वो अपना लिख रहे होते थे सब्जेक्टिव टेस्ट, तो सर मेरे को देखते थे कि नहीं अभी तुम ऑब्जेक्टिव के लिए करो। तो मुझे इतनी इम्पेशेंट हो जाती थी कि सर क्यों मेरे को करने दो ना सब्जेक्टिव के लिए। तो सर कहते थे नहीं, मतलब मैंने तो सर कृष्णा सर से बहुत डांट खाई है, बहुत ज़्यादा डांटा है उन्होंने मुझे। मतलब आई रिमेंबर एक बार उन्होंने मुझे डांट दिया था, मैं घर गई और मैंने अपने आप को बंद कर लिया था 4 आवर्स की, नहीं जब तक मैं ये खत्म करके निकलती नहीं हूँ ना बाहर, तब तक मैं नहीं आऊँगी, मेरे को कृष्णा सर से डांट पड़ी है। तो मेरे को तो बहुत डांट पड़ी है कृष्णा सर से। जब आप पढ़ाते थे सर, तो मेरा आपसे मतलब 1-on-1 इंटरेक्शन रहता था, मतलब चाहे फिजिकली ऐसा ना हो, बट आपका जो मेंटल लेवल, मतलब आप मुझे बाकी आफ्टर डूइंग 15-20 क्लासेस आप किस उस पर सोच रहे हैं, तो वो एक क्लिक कर जाता है कि अच्छा सर ये बताना चाह रहे हैं। तो वो आप इतना कंसंट्रेशन पावर रख लो कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े कुछ और एक्स्ट्रा पूछने की। तो सर इसलिए मैंने आपको तब भी बोला था कि आप तो मुझे बिल्कुल नहीं जानते होगे, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन इवन अ सिंगल वर्ड ऑन लाइव चैट। तुमने कभी लिखा ही नहीं? कभी नहीं लिखा सर, कभी नहीं लिखा, कोई सवाल नहीं पूछा? नहीं सर, आई हैव नॉट इवन आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन टिल नाउ, बिकॉज सर आप इतना क्लैरिटी से पढ़ाते हैं और इतना ज़्यादा सफिशिएंट होता है। मतलब मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि डू एज सर से, मतलब जो सर बोले आप वही फॉलो करो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपसे सब पूछेंगे ही नहीं। एंड मैं सबको बोलती हूँ सर कि हार्ड वर्क करो, आप हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट सर उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क करना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब क्या ज़रूरी है। अगर आप 5-6 बुक्स एक ही टॉपिक पे पढ़ लो और सेम चीज़ आपको मिले, देन देयर इज नो पॉइंट, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वो चीज़
मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सर बहुत अच्छे से मतलब कवर करवा देते हैं। मतलब अभी भी मुझसे अगर कोई कुछ पूछता है तो वो इतनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है कि बुक्स खोलने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्लिक कर जाता है, बिकॉज क्लास में वो चीज़ इतनी अच्छे से विद एग्जाम्पल सुनी हुई होती है। तो सर मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लॉ में मतलब बहुत हेल्प मिली। यू शुड ऑलवेज हैव फेथ एंड एन इमोशनल टच। सर जैसे मैं थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो जाती थी कई बार, बट यू यूज टू से कि इमोशंस ही सब कुछ करवाते हैं लाइफ में। दैट मैं अब आज जो भी हूँ बिकॉज ऑफ इमोशंस आर द की। सर यही चीज़ मतलब कई लोग बोलते हैं कि बीइंग इमोशनल इज़ अ वीक पॉइंट ऑल्सो, बट देन आई थिंक कि इमोशनल होना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने काम के लिए। अगर इमोशनल है तो दैट इमोशंस मेक यू डू थिंग्स। तो सर वो चीज़ मुझे आपकी इतनी याद रहती थी। कई बार सर सच में मतलब इतना फील होती थी जैसे ऑटोमेटिकली पता नहीं कुछ ऐसा कनेक्शन था जिस दिन लो फील कर रही होती थी, या फिर लाइफ में या फैमिली कोई प्रॉब्लम चल रही है, घर नहीं जा पा रही हूँ, कुछ लो फील कर रही हूँ, उसी दिन सर आप मोटिवेशनल लेक्चर देते थे। पता नहीं सर ऐसा क्या होता था, और फिर ऑटोमेटिकली बूस्ट मिल जाता था कि अब तो करना है, आज सर ने बोला है। सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कोचिंग में, आप सबसे तो नहीं मिलते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी कोचिंग में थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट ज़्यादा है, थोड़ा कनेक्शन भी आपस में सबके साथ भी, अच्छी वाइब्स आती हैं। और सर मैं तो मतलब बहुत लोग डाउट करते हैं कई बार, जैसे आपको फेथ होना चाहिए। अगर मन में एक बार भी डाउट आ जाएगा ना तो आप कभी उधर चूज करोगे, कभी इधर करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर कंप्लीट टू वन थिंग। राहुल बच्चों को रोजाना 7 से 8 घंटे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए राहुल खुद भी कई घंटों किताबों के साथ बिताते हैं, जिससे वो खुद को भी अपडेट रख सकें। एक रूटीन है, पढ़ेंगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे कैसे। और मुझे रोज़ नए नए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, फिर हर बैच को पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ता है कि किस तरह से इस बैच के लोगों को पढ़ाया जाए, इस बैच के बच्चों को पढ़ाया जाए, और इम्प्रूवमेंट हमेशा होता रहना चाहिए। तो मैं पढ़ता हूँ बेसिकली इम्प्रूवमेंट करने के लिए। मैं हर क्लास के लिए, कल जो क्लासेस हैं उसके लिए आज पढ़ूँगा, फिर सुबह फिर पढ़ूँगा, तब जाता हूँ। किसी भी क्लास में आज तक मैं लगभग 26 साल हो गए मुझे, किसी भी क्लास में आज तक मैं बिना पढ़े बिना रिवाइज किए नहीं गया। तो तभी डिलीवरी अच्छी होती है, बच्चों को फायदा होता है उससे। राहुल्स IAS एकेडमी के विद्यार्थी आज न्यायिक सेवा में अलग अलग पदों पर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, और इसके पीछे है खुद राहुल यादव के दिल में बसी देश सेवा की भावना, जो उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिली है। राहुल्स IAS एकेडमी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वाइफ की आदत थी कि वो गुल्लक में पैसे जमा करके रखती थी काफी। तो उसने गुल्लक तोड़ा और उसमें से 1256 रुपए के सिक्के उसने निकाल के दिए मुझे। फिर मैं एक दुकान पे गया, सिक्के दे के नोट में कन्वर्ट कराया और लाके उसको पकड़ा दिया। तो उसने बोला कि नहीं, ये पैसे तो आप रखिए और इससे तुमको जो भी करना है कर लो, क्योंकि और हमारे पास पैसे नहीं है। बच्चे का खाना पीना मैं दुकान से उधार पे ले आऊँगी और सब कर लूँगी, लेकिन तुम कुछ कर सकते हो तो इसी में कर दो। उन्हीं 1256 रुपयों से मैंने अपना ये कोचिंग वाला जर्नी स्टार्ट किया था। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत परिश्रम किया है इस कोचिंग को यहाँ पहुँचाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अपना पूरा तन मन हर तरह से उसमें देकर उसको आज जहाँ है वहाँ पहुँचाया है। राहुल ने अपनी कड़ी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन शहर की चकाचौंध के बीच राहुल अपने गांव की मिट्टी की खुशबू को आज भी नहीं भूले हैं, और उनका गांव और उसके संस्कार तो जैसे उनके दिल में बसते हैं। राहुल बचपन से ही अपने गांव के विकास का सपना देखा करते थे, और उसे आज वो पूरा करने में जुटे हुए हैं। गांव में मेरी तो आत्मा बसती है। गांव तो आपका जड़ है। मैं हूं क्योंकि मेरा गांव है। भगवान से अपने परिवार और गांव के लिए प्रार्थना करने के बाद वो हर साल होली मनाने अपनी पत्नी के साथ
अपने परिवार के पास अपने गांव जाते हैं और गांव के विकास के लिए हर संभव मदद करते हैं। मुझे लगता है कि जिस ज़मीन पे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मेरे अन्य पूर्वज उन सब के पैर पड़े हैं, वो ज़मीन मेरे लिए जब भी कुछ देगा तो आशीर्वाद ही देगा। वो ज़मीन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ से मुझे लगता है कि मुझे पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ इस बात को कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज़मीन पे, अपने घर पे तो आऊँगा ही आऊँगा। अपना जहाँ मेरा जड़ है, जहाँ मेरे अपने लोग हैं, जहाँ मेरे अपने लोग रहे हैं, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, उसको नहीं छोड़ सकता। ये है बिहार, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य। इसी राज्य के जिला मधुबनी में अंधरठाड़ी क्षेत्र में बसा है बसवा गांव, जिसे आज राहुल यादव के कारण गांव के लोग बसवा धाम के नाम से भी जानने लगे हैं। इस गांव में लगभग 100 घर हैं और इस गांव की आबादी कुल 500 से 600 लोगों की है। गांव के चारों ओर लहलहाती हुई फसलें नजर आती हैं। बहुत अच्छा आदमी है, भगवान की तरह गांव को मानता है। वो बहुत बड़े आत्मा के मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान उनको सब कुछ दिया है। बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक का सबका मनोबल का बढ़ावा देता है। कि राहुल जी का ऐसा व्यक्तित्व है जो इन्होंने अपने कमाई से गरीबों को उद्धार किए हैं। इतना इनका काम है, वो काम सराहनीय ही नहीं, अद्वितीय है। हम लोगों को तो गर्व होता है। एक बार मैं दिल्ली में, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया और वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था, मैं बीमार पड़ गया। भैया भी पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना कॉलेज क्लासेस सारा छोड़ के मेरा ध्यान रखा। करीबन हफ्ते भर उन्होंने अपना सारा क्लासेस
जो कि उससे मदद मांगने जाते हैं, देता है, करता है। बसरा गांव में आज त्योहार का माहौल है, और हो भी क्यों ना। राहुल यादव के अपने गांव पहुंचने की खुशी जितनी उनके परिवार को होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी तो बसवा और उसके आसपास के गांव के लोगों को होती है, क्योंकि राहुल गांव के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। गांव के सरपंच से लेकर मुखिया तक, छोटे से लेकर बड़े, हर उम्र के लोग उनके स्वागत में मौजूद रहते हैं और मालाएं पहनाकर उनका सत्कार करते हैं। इसी के साथ बिहार की पारंपरिक फाग पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत करते हैं।
गाँव को अगर आगे बढ़ाना है, शहर में तो लोग बहुत कुछ, गाँव को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठी हैं माननीय, आप लोग से अनुरोध है कि आप बच्चों को ये चीज जरूर, आप लोग बताते भी होंगे, ये चीज जरूर उनके मन में भरिए कि अगर गाँवों को बढ़ाना है, अगर गौड़ गाँव को आगे बढ़ना है, गौड़ गाँव को आगे बढ़ाना है, तो गौड़ के बच्चे पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। समझ रहे हो? ठीक है यहाँ के गौड़ बुजुर्ग दादा से दादा लोग ठीक कहते कि हमारे गाँव गौड़ बहुत बढ़िया गाँव के ना, बच्चा तो पढ़ाई करे से होगा। अहीं तक तो हमरा जाके बनबे, अहीं तक तो मेहनत करबे तो हमरा सब जाके बनबे। अपने विशिष्ट लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर और लोग बैठे हैं उधर, उनके जैसा बनना है। जोर से नहीं आई आवाज, उसके लिए क्या करोगे? तो हम पूछेंगे आपके टीचर लोग से, नहीं पढ़ोगे तो समझना फिर आगे जो अभी देंगे तुमको सब वापस दे देंगे, लेकिन देने वाले हैं सब वापस दे देंगे आगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, पढ़ाना आता है हमसे, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता। तो पढ़ाने टीचर लोग को पता होगा, प्रिंसिपल साहब हैं इधर, उनको पता होगा। टीचर के लिए भाषण मत लो, पढ़वा लो, पढ़ाने बोलो, हम रात तक पढ़ा देंगे। कितना मैं कहूँ जो मुझे कम लगता है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। राहुल सर का कहने के लिए मेरे पास जवाब नहीं है, जो वो उतना करते हैं। भगवान को लीजिए, हम लोग अपने राहुल बाबू को देख रहे हैं, हम लोगों को उसमें भगवान दिख रहा है। राहुल बाबू के लिए क्या कहना, ये तो यहाँ के मसीहा हैं। जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ वैसे ही होली और दीपावली जैसा माहौल हो जाता है। राहुल बाबू आते हैं, सेवा खर्चा लोग का बहुत मदद करता है, पैसा कौड़ी दे रहा है। राहुल सर आते हैं तो बहुत गांव में उपकार करते हैं, भोज भात भी करते हैं, बहुत गांव वाले को खुश रखते हैं। जब भी आते हैं हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। शहरों की अपेक्षा गांव की स्वच्छ हवा में दिन की शुरुआत करने का आनंद ही कुछ और है। राहुल भी अपने दिन की शुरुआत गांव की खूबसूरत सुबह अपनी संगिनी के साथ योग कर प्रारंभ करते हैं। राहुल और उनकी पत्नी दोनों का मानना है कि इस दिनचर्या से जहां उनका शरीर स्वस्थ रहता तो है, वहीं मस्तिष्क भी प्रसन्न रहता है। हमारे एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, और दूसरा हमें शक्ति देता है, सारे दिन की स्फूर्ति प्रदान करता है, सारा दिन काम करने की। हमें योगा करते रहना चाहिए, इससे हमारी लाइफ भी बढ़ती है। बचपन की शैतानियों को भला कौन भूल सकता है। राहुल भी इससे अछूते नहीं है। गांव जाकर वो गांव की गलियों में अपने बचपन की उन्हीं यादों को फिर से जीने के लिए निकल जाते हैं जहां उनका बचपन बीता था। गांव में हर कोई राहुल को देखते ही खुश हो जाता है, और खासकर युवा, क्योंकि राहुल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत जो है। युवा राहुल का आशीर्वाद लेते हैं ताकि वो भी आगे चलकर राहुल की तरह बन सकें, और राहुल यादव भी उनका मनोबल बढ़ाते हैं। राहुल गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और गांव के लोगों से अपनी पारंपरिक बोली में बातचीत करते हैं। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं अपने पुश्तैनी घर में, जिसकी यादें आज भी उनके दिल में बसी हुई हैं। ये हमारा पुराना मकान दादाजी के टाइम का। यहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था, इस जगह पे कुआं हुआ करता था, अब उसको भर दिया गया। एक बार एक बछड़ा इसमें गिर गया था, तो उसकी वजह से उसको बछड़े को तो निकाल लिया, लेकिन बाद में मिट्टी से भर दिया। पूरा गांव इसी कुएं से पानी देता था। ये मेरी मम्मी का कमरा है, ये वाला कमरा जो सामने दरवाजा देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी का कमरा है। जब हम लोग छोटे थे तो इसी में रहते थे पापा मम्मी। ये किचन है,
यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। ये हमारा गोसाई घर है। ये देखिए मेरे भाई ने भैंस रखा हुआ है, गाय रखा हुआ है। यहाँ पर एक हैंड पंप है, इसमें हम लोग खूब नहाया करते थे पहले। यहीं पे पहले दौनी हुआ करता था। यहाँ पर एक बांस लगा के 4-4 बैल इसमें बांध दिए जाते थे और उस पर पुआल सारा धान का रख के उस पर घूमता था पूरा सारा बैल। उसके खुर से धान अलग हो जाते थे। पहले थ्रेशर वगैरह नहीं होता था ना, तो यही चलता था। यहाँ पे पहले झोपड़ी हुआ करती थी सामने दीवार के साथ। अब झोपड़ी हट गई है, एक छोटी सी झोपड़ी भैंस के लिए बनी हुई है। ऊपर ये जो मकान दिख रहा है, ये इसमें हम लोग रहते थे पहले। अब उसमें गेस्ट लोग आते हैं तो रहते हैं। उन्हें पुराने घर के पास अपने आम के बगीचे में घूमना भी बेहद पसंद है।
सदमे दिक्कत है कि हमारा समाज से और मिले जैसे समाज से और भूले मिले समाज के अंदर आशीर्वाद कर और हमारा कुछ नहीं कर। अब तो उम्र हो हमारे 50-52 साल में लिया, अब तो कम से कम 30-35 साल तो कह सके हमारे परिवार में उम्र बहुत हो गया लोग थे। हमारे दादाजी के बड़ उम्र थे, बाबूजी भगवान के दया से 100 साल तो पार करबे करती और भाई की उम्र होते भगवान के दया अभी तो बहुत कुछ करेगी तो शुरुआतें में हो गया। भगवान पर अटूट आस्था और श्रद्धा का ही परिणाम है कि राहुल ने बसवा के साथ बराबर के गांव में भी मंदिर का निर्माण करवाया है। बसवा गांव के शुरुआत में ही स्थित है पंचवक्त्र महादेव मंदिर एवं दुर्गा स्थान। इस मंदिर को पंचवक्त्र महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित हैं। इसी मंदिर में प्रतिष्ठित है बजरंग बली की विशाल प्रतिमा, जो लोगों के आकर्षण का खास केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण भी गांव वालों की इच्छानुसार राहुल यादव द्वारा ही करवाया गया था। गांव में राहुल अपनी पत्नी के साथ गांव में स्थित पंचवक्त्र महादेव मंदिर एवं दुर्गा स्थान में सूर्य को अर्घ्य देकर विधि विधान से पूजा पाठ कर जल चढ़ाकर भगवान भोले को मनाते हैं। गांव में स्थित उनके ब्रह्म स्थान पर अष्टायाम पूजन कराते हैं। इसी जगह पर 24 घंटे भजन कीर्तन चलता रहता है। ब्रह्म स्थान पर कन्या पूजन कर जोड़े सहित दान दक्षिणा देकर कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं। राहुल मानते हैं कि ऐसा करने से उनके पूर्वजों की कृपा हमेशा उनके गांव पर बनी रहेगी। हर साल होली के अवसर पर गांव में राहुल और उनके परिवार के द्वारा संत महात्माओं के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। भोज के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में साधु संत महात्माओं को निमंत्रण भेजा जाता है। भोज के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जिसमें कई तरह के पकवान, मिठाई इत्यादि बनाए जाते हैं। हजारों की संख्या में साधु संत इस भोज के लिए बसवा में एकत्रित होते हैं। यूं तो जिस मिट्टी पर साधु संत महात्माओं के चरण पड़ते हैं वो वैसे ही सिद्ध हो जाती है, परंतु इस भोज का मकसद संत महात्माओं की सेवा करना और परिवार सहित सभी सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ताकि उनकी कृपा परिवार और पूरे गांव पर बनी रहे। सालों से आयोजित हो रहे इस भोज में हजारों की संख्या में साधु संत भोज का आनंद लेते हैं। आयोजनकर्ता की ओर से सभी संतों और महात्माओं को दान दक्षिणा दिया जाता है।
और साधु महात्माओं के भोज के पश्चात बसवा और आसपास के 20 गांवों के हर परिवार के लिए भी इस भोज का निमंत्रण होता है, जिसमें गांव और आसपास के नेता, पदाधिकारी इत्यादि सभी गणमान्य व्यक्ति भी शिरकत करते हैं। अन्नदान जो है सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को अन्न खिलाना और वस्त्रविहीन व्यक्ति को वस्त्र दान देना हमारे धार्मिक मर्यादा के अंतर्गत यह सर्वश्रेष्ठ, सर्व उत्कृष्ट है। तो उनकी जो इस तरह की भावना है, विचारधारा है, इसी प्रकार से बनी रहे और परमात्मा इनके ऊपर कोट कोट का आशीर्वाद दे इनको, और इसी प्रकार से अपने धर्म और संस्कृति को निभाते रहे। कि इतने बड़े ऊंचे पद पर रहने के बाद अक्सर व्यक्ति धर्म से थोड़ा विलग हो जाते हैं, लेकिन ये संस्कृति को अपने स्वाधीनता में रखते हुए, इसका पालन करते हुए सबों का सम्मान किए और इस प्रकार से सबों का भाव के सहित सम्मान आदर दिए, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। तो यहाँ हम लोग देखे कि दान साथ साथ नम्रता ये सबों में नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर दान का भी भाव नहीं और घमंड का जो अभिमान है उसका भी नहीं, नम्रता इनमें भगवान सदा आगे बढ़ावे, यही हम लोगों का शुभकामना है। जय सिया राम। जय सिया। हमारा नाम है महंत राजदेव दास निराला, स्थान बाबू बड़ी डूंगरिया। ऐसी भावना से, ऐसी नम्रता से, ऐसी शक्ति और पुरुषार्थ दिखाया, यह कहने में बोरा कम पड़ता है। आज की उनकी नम्रता जो देखे, शास्त्र बताता है जो नमन्ति फलनो परीक्षा नमन्ति गुणनो जना सुख काष्ठान खास्तना नमन्ति कदाचना। देखिए इतनी प्रकाष्ठा के स्थान पर पहुँचे हुए इतनी बड़ी नम्रता हम लोगों के सामने उन्होंने पेश किया है, नम्रता दिखाया है, संतों के प्रति चरण छू करके चरण स्पर्श से आशीर्वाद ग्रहण किया है। अगर ऐसे सुपुत्र धार्मिक आस्था पर मिथिला अंतर्गत में अगर जन्म लेकर के आया होगा तो संतों की आशीर्वाद से ऐसे कर्मठता में कमी नहीं होगी। बसवा गांव के इस धरती पर श्री राहुल जी के द्वारा जिस प्रकार से संत समागम का आयोजन किया गया, इस कलिकाल में यह बहुत दुर्लभ होता है। जब बहुत पुण्यों का संचय एकत्र होता है तब संत दर्शन करने को हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर श्री राहुल जी के द्वारा अन्नदान करके जो एक महान पुण्य का काम किए हैं, इसके लिए समस्त संत मंडली के द्वारा, मिथिला विरक्त बावन मंडल के तमाम महंतों के द्वारा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, शुभाशीर्वाद। ताली बजा दो।
सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब होली मनाइए, रंगों का त्यौहार है, पूरी धरती को रंगीन करिए, एक दूसरे को रंगीन करिए, खूब होली मनाइए और खुश रहिए। हाँ, दिल्ली के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब होली मनाओ। मैं भी यहाँ मना रहा हूँ साधु संतों के साथ, गांव वालों के साथ, आसपास के गांव के लोगों के साथ, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और ये होली हमारा आज शुरू हुआ है और ये कल रात तक चलता रहेगा। मेरे मित्रगण उधर खड़े हैं, जरा दिखा दो भाई मित्रगण को। ये कि हंसुली न दुनिया चाहे गजरा के धार, कि झुमका झुलनिया हंसुली न दुनिया चाहे गजरा के धार, यहाँ के मौसम हमारे आज का हमारा संगीत कार्यक्रम अभी अब समाप्त हो गया। अब कल सुबह होली खेलेंगे हम लोग और 9 बजे से फिर से संगीत कार्यक्रम शुरू होगा। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनने मिलेंगे आपको। और तब तक आप होली खेलते रहिए, रात को भी होली खेलिए, कल सुबह भी होली खेलेंगे, कल दोपहर में भी होली खेलेंगे, कल शाम को भी होली खेलेंगे, कल रात को भी होली खेलेंगे। और आज सबके कहे छे कि भोजन कम कर जब रामा भोजन करेबै कि नहीं, बहुत लोग के भोजन करावे के छे, सब लोग भोजन कम के जब और कलो भोजन करे के छे। आज भी भोजन करना है, कल भी करना है और कल साँझों को करे के छे। तो हम सबके आभार हम व्यक्त करे छिए कि हम सबके लिए अब सब लोग खाना खा के देते। ठीक है बाबा, भोजन खा के देते। ताली में जोड़ा पड़ोता, सोने की ताली में, सोने की ताली में जोड़ा पड़ोता, सोने की ताली में जोड़ा पड़ोता। हाय गोरीटा, हाय गोरीटा, हाय गोरीटा यार, होली का दिन हर और रंग, गुलाल और हंसते मुस्कुराते चेहरों के बीच सर्वधर्म होली मिलन समारोह का आयोजन माता पिता, भाई भाभी और संगिनी संग होली को नाच गाकर खुशी से मनाते हैं। घर पर ही संगीत का विशेष कार्यक्रम होता है। राहुल के घर पर गांव का हर व्यक्ति होली मनाने पहुंचता है। बच्चों में राहुल को रंग लगाने की होड़ तो बस पूछिए ही मत। राहुल खुद भी बच्चों, हमउम्र और बुजुर्ग सभी के साथ जमकर होली खेलते हैं और ठंडाई पीकर, पकवान खाकर त्योहार पर बिहार के लोक संगीत का आनंद लेते हैं।
जब भी होली होती है राहुल यहाँ आते हैं और हम लोग बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं और हमारे गांव के सभी बच्चे बूढ़े सब झूमते हैं, गाते हैं और राहुल का इंतज़ार करते हैं लोग साल भर के आए और हम लोग खाएं पिए और होली मनाएं। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी धर्म के लोग मिलकर होली मनाते हैं। ये राहुल का इंतज़ार साल भर होता है और जब आते हैं तो 10 दिन पहले से लोग खुश हो जाते हैं कि वो आ रहे हैं, आप होली मनाएंगे और खाएंगे पिएंगे। जैसे ही भैया आते हैं वो ऑलरेडी फेस्टिव सीजन है, लेकिन होली का माहौल हमारे यहाँ और रंगारंग हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सारा रंग बिरंगा जो भी रंग है वो और कलरफुल हो जाता है। तो यहाँ हम लोग सब लोग मिलके और सारे धर्म के लोग मिलके यहाँ होली मनाते हैं, जिसमें कि सबको बहुत ही मज़ा आता है। जब भी बड़े पापा आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। वो जहाँ भी रहते हैं हमें बहुत मज़ा आता है, चाहे वो अब शहर में रहे, पटना में रहे, दिल्ली में रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उनके साथ गाँव में आता है। इस त्यौहार का इंतजार तो हम लोग हर साल करते हैं, बड़ी बेसब्री से करते हैं, लेकिन इस त्यौहार का मज़ा तब 2 गुना या आपके 100 गुना हो जाता है जब मेरे बड़े भैया राहुल यादव जी आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख लीजिए क्या होता है। राहुल खुद एक शिक्षक हैं और वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं। गांव के विकास की और उसकी प्रगति के लिए वो कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में गांव के राजकीय विद्यालयों में हर वर्ष बच्चों को स्टेशनरी वितरित करते हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न न हो और वो ध्यान लगाकर पढ़ सकें। वितरण सामग्री में कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आदि शामिल होते हैं। इन सामग्री को पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बच्चे भी राहुल और उनकी पत्नी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इसके बाद राहुल गांव और आसपास के स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सप्रेम भेंट देते हैं और अपनी जिम्मेदारी के प्रति अग्रसर रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राहुल जी सर का यह जो अभियान है बच्चों को ऊपर बढ़ाने के लिए, खास करके शिक्षा के प्रति, इनमें हर साल ये सर बहुत योगदान देते हैं। राहुल सर का इच्छा है कि इस गांव के बच्चे पढ़े और जिस तरह आज सर पहुंचे हैं वह भी चाहते हैं कि इस गांव के और बच्चे उस जगह तक पहुंचे। छोटा सा कस्बा है, शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन अब जो है सो धीरे धीरे शिक्षा पर पटरी पर आ रहा है। सबसे बड़ा खुशी की बात ये है कि राहुल भैया पृथ्वी धरती पर धता गाँव में एला और शिक्षा के प्रति जे और अलग जगेला और जे प्रोत्साहन देलखिन बच्चा के बीच में, वैसे जे बच्चा के अंदर में जे जुनून मिलल है से एक अलग चीज है जकर वर्णन के लिए हमारा लिए शब्द नहीं है। जे चीज के उद्भेदन करके राहुल भैया जे सम्मान केलखिन या बच्चा के बीच में, एक शिक्षा बहुत मस्त चीज है। जय व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षा आबि जाते वो चाहे दुनिया के कोनो भी चीज हो, जय चीज के प्राप्त करे के अगर चेष्टा रखैया और उनका अंदर शिक्षा है तो वो चीज को प्राप्त कर सकैया। जे अलग आदरणीय हमारे राहुल भैया बसवा ग्राम से आबि के इस जगह पर बच्चा के अंदर में जोश के जगेला, जे के लिए लाख लाख धन्यवाद व्यक्त करे छन राहुल भैया के। आइसक्रीम की ठेली और उसकी घंटी अगर बच्चों के कानों में गूंज जाए तो बस फिर क्या, निगाहें और मन दोनों उधर की ओर खिंच जाते हैं। आइसक्रीम दो। और बच्चों से विशेष प्रेम रखने वाले राहुल भी खुद को रोक नहीं पाते और बच्चों को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने का क्रम शुरू हो जाता है। गांव के विकास के इसी क्रम में राहुल हर वर्ष सैकड़ों पेड़ लगाते हैं और गांव वासियों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकृति के प्रति राहुल का प्रेम इतना है कि घर से लेकर गांव वो बरसों से पेड़ पौधे तो लगा ही रहे हैं, लेकिन मौका मिलते ही उनकी देखरेख में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। राहुल और उनके भाई रोहित के गांव में मछलियों के 5 तालाब हैं, जिसमें गांव के भी कई असक्षम लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और इसी क्रम में वो निरंतर प्रयासरत भी हैं। इसलिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि उनके गांव बसवा और आसपास के हर गांव से असक्षम परिवार के पढ़ने वाले 24 बच्चों को शिक्षा के लिए गोद लेंगे और जिंदगी भर उनकी पढ़ाई, खाना और रहने का सारा खर्चा वहन करेंगे, ताकि उनके आसपास के क्षेत्रों का विकास हो सके और शिक्षा का अभाव किसी घर में न हो। मैंने अपने जीवन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पैसों का अभाव मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। मेरे पिताजी ने भी अपने टाइम में किया था। पैसों का अभाव और पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाना या और किसी तरह से परेशान रहना, तो मुझे थोड़ा सा वो एहसास है कि कई बच्चे हैं जो बहुत मेधावी हैं लेकिन वो शायद पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे या नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रहे। तो माइंड आपका दूसरी तरफ डाइवर्टेड रहेगा तो आप पढ़ाई क्या करोगे। तो इसीलिए मैंने एक शुरुआत की है, पहले भी किया था और अभी भी कल मैंने अनाउंस किया कि 5 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा और अगर बाहर रह के पढ़ना चाहते हैं तो रहने का भी खर्चा मैं उठाऊंगा और जब तक वो पढ़ना चाहें, पीएचडी करना चाहें, जो करना चाहें उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तो ये मैंने एक शुरुआत की है और पहले भी अलग ही करता रहा हूँ, लेकिन एक साथ 5 बच्चों का एक गाँव के लेवल पे तो शुरुआत है। और कल मैंने ये भी बोला कि जरूरत पड़ेगी तो अगर अच्छे बच्चे और मिलेंगे तो मैं अगले साल फिर 5 को करूँगा, उसके बाद फिर 5 को करूँगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 25, 30, 100, 200 ऐसे हो जाएंगे। गांव में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बिना झिझके अपनी समस्या राहुल यादव के समक्ष रख देते हैं और राहुल उनके निदान का कार्य भी करते हैं। जिस तरह का इनका शोहरत है, जिस तरह का इनका फंक्शन है, धर्म के रूप में, सामाजिकता के रूप में, राहुल अपने गांव बसवा के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के विकास
आंसर वाली है स्कूल का कुछ कर दिया आंसर वाली है इतना राधा श्याम के मूर्ति बैठा दी और सब कर दिए हमारे पास चले ना तो काम धाम छोड़ के इधर रहो हम और ये हम आगे कही के जा रहा छे कि जय दिन हम स्कूल और हॉस्पिटल में काम कर देंगे आप सब देखबे कि हम अपन जुबान से हटे नहीं इस दिशा में काम किया गया आप कौन सा होना चाहिए